हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जगजीत। आज की न्यू वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल उसके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 की वीडियोज़ का सॉल्यूशन को अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी वीडियो देखनी है, कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो हमारे चैनल पे विजिट करके आप इजीली क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या गिवन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। अब ये क्या गिवन है कि हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है, हमने ये 15 मीटर जिसकी साइड्स है, मैंने ये जूम कर लिया, साइड 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर एंड दिस वन इज 15 मीटर। क्या गिवन है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। भी इस वन कॉर्नर पे यहाँ पे 5 मीटर क्या शेप्ड ग्रास्ड बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। 5 मीटर लॉन्ग रोप से भाई ये मैंने जूम कर लिया, ये 5 मीटर लॉन्ग रोप होगी। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हॉर्स है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 मीटर लॉन्ग रोप से यहाँ पे इस रस्सी से हमने एक हॉर्स को यहाँ पे क्या कर रखा है, ये यहाँ से हमारे पास हॉर्स है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ द दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। मतलब जो 5 मीटर लॉन्ग रोप है जिससे हमने रस्सी से हमने किसको, इस हॉर्स को क्या रखा है, बांध रखा है। तो अब ये जो 5 मीटर है यहाँ से ये कितने एरिए को, यहाँ से ये इस घास जो हमने इस फील्ड में है हमारे पास, कि कितने घास को ये हॉर्स खा सकता है, हमको ये फाइंड आउट करना है। अब देखो लॉन्ग रोप ये हमारे पास 5 मीटर की है, 5 मीटर की है, तो हमारे पास ये देखो यहाँ से यहाँ तक इस एरिया को और यहाँ से इस एरिया को क्या कर सकता है, ये खा सकता है भाई, इधर उधर घूम सकता है। और इस एरिया को, इस फील्ड के जो ये एरिया है, इस एरिया को इजीली क्या कर सकता है, वो खा सकता है। तो मेरे को जो ये खाने, जो जिस ग्रेज है यहाँ पे हमने ग्रास है भाई, इसके एरिया फाइंड आउट करना है, कितना एरिया खा सकता है वो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक 5 मीटर का भाई इस पॉइंट को, जो मैंने स्क्वायर अज्यूम कर लिया ABCD है, यहाँ से मैंने एक 5 मीटर को इसको रेडियस मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू सर्कल ये मेरे पास क्या हो गया है, किसका माइनर सेक्टर हो गया, जो ये वाला एरिया हो गया मेरे पास। मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाला एरिया जो येलो कलर का है, इस एरिया ये क्या हो गया कि सर्कल के लिए मेरे पास एक माइनर सेक्टर हो गया। और इसकी रेडियस क्या है मेरे पास, 5 मीटर है। और हमको स्क्वायर का पता है कि ये एंगल क्या होता है हमारे पास, 90 डिग्री। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर फाइंड आउट करूंगा फॉर पार्ट 1 के लिए। पार्ट 1 का जो सॉल्यूशन है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे भाई, मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सिगमेंट, एरिया ऑफ माइनर आर्क, एरिया ऑफ मेजर आर्क के कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलेज को पढ़ना है, तो इस चैप्टर की हमारी एक वीडियो है, जो सबसे पहली वीडियो हमारे पास, जो यह चैप्टर स्टार्टिंग कर रहे थे, हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल या एरिया रिलेटेड टू सर्कल के नेम से वो वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे आपको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सारे फॉर्मूलेज को हमने वहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब यहाँ पे मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि यूज पाई 3.14 इंटू में आर की वैल्यू 5 इंटू 5। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा, ये कट हो गया, क्या हो गया 4, 2 से इसको कट करूँगा 2, ये हो गया मेरे पास 1.57। अगर मैं इसको कंप्लीट सोल्व करूँगा 1.7 इंटू में 25/2 इजिकल टू, जो आंसर आएगा हमारा 19.625 आंसर आएगा, 625 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया को क्या है हमारे पास, जो हॉर्स है, वो जो घास है यहाँ पे, उस घास को ये इजीली खा सकता है। तो हमको फर्स्ट इसके पार्ट में हमको यही फाइंड आउट करना था कि द एरिया ऑफ द पार्ट, दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमारे पास जो आंसर आ गया 19.625 आंसर आया है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है
द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अगर हम इसको समझेंगे, समझने में ये क्या बोल रहा है, जो रोप की हमारे पास जो लेंथ 5 थी, अब वो रोप की लेंथ हमारे पास क्या होगी, 10 मीटर होगी। अगर वो रोप की लेंथ 10 मीटर होगी, देन वो कितना एरिया हॉर्स क्या करेगा, वो जो घास है वो कितना खा सकता है। और फिर क्या फाइंड आउट करना मेरे को, भाई 10 मीटर में जितना खाया था और 5 मीटर में जितना खाया है, भाई उसका जो टोटल एरिया इंक्रीज हुआ है वो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, पहले मैं 10 मीटर का जो हमारे पास एक माइनर सेक्टर ड्रॉ करेंगे, उसमें से फिर मैं क्या कर दूंगा, जो ये 5 मीटर वाला हमारे पास माइनर सेक्टर है उस एरिया को माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा जो इंक्रीज द एरिया है। तो हमारे पास देखो कैसे है ये वाला क्वेश्चन, भाई हमने सेम एज इट इज एक स्क्वायर वही ड्रॉ कर लिया 15 मीटर। ये कहाँ था, यहाँ तक ये 5 मीटर का था। अब यहाँ से मैंने मान लिया ये 5 मीटर ये हो गया, ये टोटल लेंथ क्या होगी 10, और इसके राउंड में एक ये इस एरिया को कवर क्या कर लेगा और सबकी बार खा सकता है। और मैं यहाँ से फिर अगेन क्या करूँगा, एक 10 मीटर का हम रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब मेरे को वही फाइंड आउट करना है कि हमारे पास इस एरिया की हमको क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले मैं जो ये वाला एरिया है जो ब्लैक पार्ट है ये एक माइनर सेक्टर होगा, ये टोटल क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर फाइंड आउट करेंगे विद रेडियस क्या है हमारे पास अब की बार 10 मीटर। तो हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर विद रेडियस क्या होगी हमारे पास 10 मीटर। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वेयर 90 अपॉन में 360 इंटू में 314 अपॉन में 100, आर की वैल्यू 10 इंटू में 10। इससे ये देखो कैंसिल आउट हो गया हमारे पास टोटल 100 से 100, 90 से ये क्या हो गया 4 से इसको 2 कट करेंगे, ये क्या आ गया हमारे पास 157/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पे किस पे जाएगा ये 7 178.5 मीटर स्क्वायर, जो ये हमारे पास टोटल एरिया आ गया। भाई ये इस एरिया जब और क्या है मेरे पास ये वाला एरिया आ गया, भाई टोटल ये जो उस घास को जो 10 मीटर के अंदर वो खा सकता है वो एरिया आ गया टोटल। बट मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, इंक्रीज द एरिया। इंक्रीज द एरिया में हमारे पास कौन सा होगा, भाई उसने पहले 5 मीटर वाला तो देखो ये था, ये खा लिया था उसने, अब टोटल में इसने ब्लैक वाला खा लिया 10 मीटर का। इंक्रीज कितना होगा कि भाई वो कितना फील्ड ज्यादा उसने या कितने एरिया का घास उसने खाया है। तो कौन सा एरिया बच गया मेरे पास, एक ही एरिया बच गया जो मेरे पास ये क्या है ब्लू पार्ट वाला है ये एरिया। अब ये एरिया मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, टोटल माइनर सेक्टर के एरिया में से जो विद रेडियस 10 सेंटीमीटर वाले एरिया में से मैं 5 सेंटीमीटर जो एरिया था उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, जो फाइंड आउट करना था हमको, क्या फाइंड आउट करना था, इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया, टू इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया क्या आ गया मेरे पास, टू इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल एरिया कितना था 78.5 माइनस में 19.625, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 58 हमारे पास जो आंसर आएगा 875, जो हमारा क्या आ गया मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल जो इसका आंसर आ गया 4 सेकंड पार्ट का। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो माइनर सेक्टर का एरिया फॉर्मूला यूज किया है। पहले जो हमारे पास रेडियस थी, तो रेडियस को इसने लेंथ ऑफ रोप बोल दिया जो 5 सेंटीमीटर थी, वो तो हमारे पास हो गया फर्स्ट पार्ट से हमने माइनर सेक्टर का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब इसके सेकंड पार्ट में हमने क्या किया था, रोप की जो लेंथ है हमने वो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दी। उसके बाद जो एरिया इंक्रीज हो गया उस इंक्रीजिंग एरिया का वो फाइंड आउट करना था। तो मैंने टोटल 10 सेंटीमीटर वाले में से 5 सेंटीमीटर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमारे पास एरिया आ गया। तो जो ये क्वेश्चन था हमारा, भाई जो चैप्टर नंबर 10 का जो एक ही एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 था। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और फ्रेंड्स
में ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने का आपका एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमारे यूट्यूब पे कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको ईजिली नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, जिससे आप वीडियो को ईजिली देख सकते हैं और क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। थैंक यू।